चलेंगे स्टार्ट करेंगे आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ व्हेन वेरिएबल करेक्ट। सो लीनियर इक्वेशन ऑफ व्हेन वेरिएबल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या है इसमें, क्या-क्या चीजें हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि दैट इज अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? दैट इज ओनली ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल करेक्ट। जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, जैसे x है या तो y हो या तो z हो करेक्ट, या तो p हो या तो q हो या तो स्मॉल q, ऐसे कुछ भी हो। दैट मीन्स ओनली वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल हो और उसकी जो पावर है वो वन, क्या हो, वन, कुछ ऐसे। अगर जनरली हम अगर x लिखते हैं तो उसके पावर हम लोग वन मानते हैं, ठीक है। तो वन पावर हो या बेसिकली हम वन पावर लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। और लीनियर कब बोलेंगे हम उसे, जब आपकी पावर क्या हो, उस वेरिएबल की पावर वन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन करेक्ट। अब इसी की जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास क्या है x प्लस टू, ये क्या है आपकी एक लीनियर इक्वेशन है करेक्ट। ये क्या है आपकी एक लीनियर इक्वेशन है जिसे हम लोग बोले लीनियर। दैट मीन्स यहाँ पर पावर क्या है, वन। जैसे y प्लस फोर, वाई प्लस एट, जेड प्लस फोर, ये सारी की सारी क्या है आपकी लीनियर है। सारी की सारी कैसी लीनियर इक्वेशंस है करेक्ट। अब इसी में हम लोग जो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है उसी में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली और समझते हैं कैसे करना है, क्या सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो एक्सरसाइज दिस इज 2.1। 2.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज 3x इज इक्वल टू, दिस इज 2x प्लस 8, ये हमारे पास है, सॉरी 18 करेक्ट, 2x प्लस 18। तो यहाँ पर 18 लिख देते हैं, दैट इज 18 करेक्ट। सो अब हमें इसको सॉल्व करना है। सिंपल तरीका क्या होता है कि अगर हमने कोई भी नंबर, ये नंबर आपका, ये नंबर इस साइड जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज। अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। दिस इज 18। सो अगर इसको माइनस करेंगे तो 2x में से 2x, यहाँ कितना है 3x, 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा आपका x। सो दिस इज 18। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर क्या आ गया आपका 18 करेक्ट। इसी तरह हम लोग दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा कह रहा है आपका दिस इज 5t माइनस थ्री इज इक्वल टू 3t माइनस फाइव करेक्ट। सो इसको सॉल्व करें तो ये वाला पोर्शन जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का, और दिस इज माइनस का t, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस का है करेक्ट। यहाँ पर क्या है, प्लस का, ये क्या है ऐसा प्लस का, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का। सो सिमिलरली अब अगर हम इसको, ये वाले पोर्शन को इधर ले जाएं, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस का, जब ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का करेक्ट। अब यहाँ से 5 में से 2t चले जाएंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 3t चले जाएंगे तो क्या बचेगा 2t, और ये क्या हो जाएगा माइनस का है, और माइनस प्लस आपको पता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस करेक्ट। अब बेसिकली साइन भी देखना है आपको। जब देखो यहाँ पर आप कि 5 में से 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 चलेगा तो कितना बचेगा आपका 2, और साइन किसका बड़ा है 5 का, तो साइन किसका आएगा माइनस का, दैट इज माइनस का 2। सो दैट इज t इज इक्वल टू इज व्हाट, दिस इज माइनस का 2/2, कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 1। t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, वो भी माइनस की। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं करेक्ट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिस इज द 5x माइनस, सॉरी प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से अगेन।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x को x की तरफ ही लाना है, x को x की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का। अब ये वैल्यू जाएगी इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। सो ये कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, और 5 में से ये प्लस का है, क्योंकि जहां कोई साइन नहीं होता वहां हम लोग क्या मानते हैं प्लस। तो 9 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4/2। सो दिस वन इज व्हाट इज 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 2। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करें तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 4z सेम माइनस का 2z, क्योंकि z को z की तरफ और इस नंबर को इस तरफ लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 6 माइनस का 3। सो 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, दिस इज 2z, और इसको 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3, क्योंकि 6 बड़ा है इस पे प्लस का साइन। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 3/2। करेक्ट। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिस इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस x। अब देखिए बेसिक सी बात कि ये जो वैल्यू है ये जाएगी आपकी इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज, और ये माइनस का है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्लस। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 3x, क्योंकि 2x और यहाँ 1 है 1x। सो ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो x इज इक्वल टू इज 15 डिवाइड बाई 3, कट कर दीजिए, दिस इज सॉरी दिस इज 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। करेक्ट। इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 कह रहा है आपका 8x प्लस 4 और इक्वल टू में 3x माइनस 1 प्लस 7। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको तो सेम रखते हैं और इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 3x माइनस का 3 प्लस का 7। सो यहाँ से क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी इधर जाएगा इस साइड तो माइनस का हो जाएगा, और ये पोर्शन ये वाला 4 इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4, और ये वाला माइनस का 3 ये वाला, और ये वाला 7 तो सेम रहने वाला है तो 7। सो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 7, तो दोनों सेम है, एक प्लस का माइनस तो प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या है 0। सो दिस वन इज व्हाट 5x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 0/5। और किसी नंबर में 0 का अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। करेक्ट। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की, सॉरी 7 की। तो 7 नंबर क्या होगा, 7 कह रहे हैं आपका x इज इक्वल टू 4/5 and this is x plus 10। तो हम क्या करें, इसको इधर ले जाते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, दिस इज 5x, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4x, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें, पहले हमने करा इससे तो कितना है 4x, इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 40। अब सेम
ये वाला पोर्शन इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अगेन माइनस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज ओनली एक्स, ओनली एक्स इक्वल टू 40, क्योंकि 5 में से 4 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x। तो इस तरह से उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, 8 कह रहे हैं कि दिस इज 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 15 प्लस 3। जनरली जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम लोग एक साइड रख लेते हैं, तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2x अपॉन 3, और ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, दिस इज 15। सो दिस इज 3 और ये वाला 1 इस साइड आएगा इस 3 की तरफ तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये देखिए दिख रहा है प्लस का। तो यहां से क्या बचेगा, अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, दिस इज 15, करेक्ट, क्योंकि एलसीएम निकालना तो आता ही है। चलिए मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, दिस इज 315, तो इसका एलसीएम लेंगे, किससे घटेगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर आपका 5 से तो कितना आएगा 1 1, तो बचा क्या मेरे पास 3 इंटू 5, तो दिस इज 15। इस तरह से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये कितना आ गया 15 और ये कितना हो जाएगा यहाँ। अब इसका इसमें करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 5 द 15, और इस 5 का ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो दिस इज 10x। इसका इसमें करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7x। 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा मेरे पास 3, सॉरी इसको नीचे लिख देते हैं। सो फाइनली कितना आ जाएगा मेरे पास 3x डिवाइड बाई 15, और इधर का जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन सीधे नीचे लिख देंगे, दैट इज 2। इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट, इस 2 और ये 5 जाएगा ऊपर, तो x इज इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। सेम नेक्स्ट इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिस इज 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस का y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y को हम पहले क्या करेंगे इस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2y, और ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये वाला दिस इज 26/3, और ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5/3, करेक्ट, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये जो पोर्शन है क्या हो जाएगा आपका ये वाला, दिस इज 3y, ये 2y और y, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, दिस इज 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 दोनों सेम, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26 माइनस, और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। सो 26 में से 5 आपने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, दैट इज 21 डिवाइड बाई 3, करेक्ट। तो इसको इससे काट दीजिए, क्या बचेगा 7। सो फाइनली मेरे पास क्या बचा, फाइनली मेरे पास बचा 3y इज इक्वल टू 7, करेक्ट, क्योंकि काट दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 7/3। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि दिस इज 3m इक्वल टू 5m, दिस इज 5m, और माइनस का 8/5, सो दिस इज 3m,
और इस पे हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को इस साइड ले जाते हैं और इस वाले पोर्शन को इधर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये वाला पोर्शन जाएगा इस साइड, तो ये जाएगा आपका प्लस का, क्योंकि 8 ये देखिए माइनस का है, तो इधर गया तो प्लस। तो 8/5 और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2m। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये जाएगा नीचे, ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा आपका दिस इज 2, 2 4 जा 8, दिस इज 4/5, ये आ गई आपकी m की वैल्यू। करेक्ट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी हुई कंप्लीट। करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे 2.2 कि 2.2 कैसे करेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे के ऐसे सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।